नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान एक बार फिर शुरू। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, हटाए जा चुके हजारों कब्जे, जारी रहेगा अतिक्रमण हटाने का काम। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, मानसून में 300 से ज्यादा सड़कें हुई थी बंद। खुल चुके सभी एनएच और राज्य मार्ग, ग्रामीण सड़कों को खोलने का काम जारी। और देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल और एआरटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सीएमएस समेत 4 डॉक्टरों का रोका वेतन, अधिकारियों को काम में सुधार लाने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने को लेकर एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुआ विशेष अभियान अवैध कब्जे पूरी तरह से हटाए जाने तक जारी रहेगा। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जहां भी अवैध कब्जे हैं हम उसे हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कब्जे 1980 से पहले हैं, जब वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके चलते ही इस तरह के कब्जे विवादों में हैं। इनको लेकर सरकार कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रही है। अभियान चला रहे हैं, जहां पर भी वन भूमि में कब्जा हो रहा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कुछ ये जरूर है कि कई जगह पर कंट्रोवर्सी ये है क्योंकि 1980 से पहले के कब्जे भी हैं, तो उनके बारे में क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि 1980 में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, तो उस पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमने हजारों कब्जे हटाने का काम किया पिछले 3 साल। वहीं प्रमुख वन संरक्षक हॉप डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि बरसात और वनाग्नि की वजह से हमारे अभियान में रुकावट आई थी, लेकिन अब यह अभियान निरंतर चल रहा है। उन्होंने कहा, अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ 1 अक्टूबर वगैरह नहीं है, ये हमारी एक ड्यूटी है और बीच में थोड़ा सा बरसात की वजह से और फायर सीजन की वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ा था, तो वो अभियान हमारा पिछले साल से चल रहा है और वही निरंतरता के साथ चल रहा है हमारा। और विशेषकर जो नीचे के क्षेत्र हैं जहाँ ये समस्या ज़्यादा है, वहाँ के डिविजन्स इसको अपने रूटीन एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस मानसून सीजन में 300 से ज्यादा सड़कें बंद हुई, जिनको सुचारू करने का काम लगातार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में केवल 60 ग्रामीण सड़कें ही बंद हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और जिला मुख्यालय मार्ग सभी सुचारू हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी ग्रामीण सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। जल्द ही बंद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि लगातार बरसात हो रही है, अब जाके आज से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं हम लोग। इस साल आपदा से मानसून सत्र में 3300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से लगभग 60 सड़कें अभी भी बंद हैं। बाकी सभी सड़कों को खोला जा चुका है। वर्तमान में हमारे जो मेजर रास्ते हैं सभी सुचारू हैं, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हुए हैं, लगभग सभी महत्वपूर्ण राजमार्ग खुले हुए हैं। जिलों की सड़कें जो जिला मार्ग हैं वो सब खुले हुए हैं, लगभग सभी के सभी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिकेश सरकारी अस्पताल और उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदारों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निराश्रित वार्ड में मरीजों को जमीन पर लिटाया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी पर्ची काउंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले से पर्ची बनवाने के लिए लाइन में खड़े लोगों के साथ लाइन में लगकर ओपीडी पर्ची बनवाई। ओपीडी में कई चिकित्सकों के कमरों के दरवाजे बंद थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। आईसीयू में ताला लटका हुआ था। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत 4 डॉक्टरों का वेतन रोकने के साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सालय की खराब सफाई व्यवस्था पर संबंधित सफाई ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं और जिस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स नदारत पाए गए हैं, ओटीज खाली पाए गए हैं लंबे समय से, वार्ड्स खाली पाए गए हैं, तो वो आपका जो आईसीयू है वो ताला बंद पाया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटर हैं कि हाउ आर वी फेयरिंग इन अवर हॉस्पिटल्स, हम पेशेंट्स को क्या सुविधाएं दे रहे हैं।
वहीं जिलाधिकारी जब उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वहां कर्मचारी खाली बैठे थे और लोग अपने काम के लिए भटक रहे थे। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। आरटीओ ऑफिस में इट वाज आल्सो अ सरप्राइज इंस्पेक्शन, सरप्राइज चेक। वहाँ पे 50 हमारे एप्लीकेंट्स वेट करते पाए गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड विदाउट एनी क्लू कि उनको कहाँ पे किस लिए जाना है। उनका स्लॉट है, वो स्लॉट सभी लोग दिखा रहे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, एंड दे आर क्लूलेस कि उनको क्या करना है। और जो हमारा स्क्रूटनी सेक्शन है, जो हमारा टेस्ट सेक्शन है, वो खाली पाया जा रहा है। एक भी कंप्यूटर पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है। जो हमारे काउंटर्स हैं, जो स्क्रूटनी काउंटर्स हैं, उसमें एक भी आदमी जो है काउंटर पे नहीं पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश तहसील सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायतों के समाधान करने के निर्देश दिए, जबकि कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, कंजेशन, जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, पेंशन्स या नगर निगम से, तहसील से कुछ प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारे पेंशन्स लगती हैं, या फिर कहीं पर सीमांकन होता है, डिमार्केशन होता है, दाखिल खारिज होता है, उस तरह के इश्यूज़ हैं, तो सबको एप्रोप्रिएटली डील किया जा रहा है। और इस तरह के जो जन संवाद हैं, चाहे वो बहुउद्देशीय शिविर हों, हमारे इस तरह के दिवस हों, जनता दर्शन के, या फिर फील्ड विजिट्स हों, ये ज़िले के सभी क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, हमारे प्रोमिनेंट टाउन्स में ये कंटिन्यू रहेगा। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित कॉर्बेट पार्क में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज हाथी दिवस मनाया गया। इस मौके पर कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे गांव के स्कूली बच्चों को हाथी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने वन्य जीवों के व्यवहार और उनसे संबंधित कई जानकारियां दी गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हर वर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है। इसके जरिए बच्चों को ये बताया जाता है कि हाथी हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं और क्या क्या हमें हाथी के साथ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं ताकि हम उसके साथ भी रह सकें और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकें। और जैसा कि हमें यहाँ पर बहुत सारे लगभग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1200 एलिफेंट्स हैं और इसलिए यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर्स लगे हुए हैं। आसपास के जो एरियाज़ हैं तो उनको कंटिग्यूअस बनाया गया है कॉरिडोर्स के माध्यम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके कंजर्वेशन के लिए हम बच्चों को भी समझाएं ताकि वो बच्चे क्या होता है कि घर जाके डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, तो इस तरीके से एक लोकल लेवल पे जागरूकता जो है वो फैलती है और इससे कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसको कंजर्व किया तो आप पूरे इकोसिस्टम को साथ में कंजर्व कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचे वन्य प्रेमी हाथियों के बारे में विभिन्न तथ्य जानकर काफी उत्साहित हुए। बच्चों को एशियन और अफ्रीकन हाथियों के बीच फर्क के बारे में बताया गया और उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पालतू हाथियों को करीब से देखने का भी मौका मिला। और जो मेल हाथी होते हैं उनके दांत होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके दांत नहीं होते। और हमारे एशिया में 3 तरह के हाथी होते हैं, एशियन और अफ्रीकन और सवानी। वन्य प्राणी सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष भारतवर्ष में इस उद्देश्य से सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि लोग जो हैं वन एवं वन्य जीव के प्रति समर्पित हों और उसके प्रति जो है जागरूक हों, संवेदनशील हों और उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए जो है प्रेरित हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन लक्ष्य की परिकल्पना साकार होने लगी है। प्रदेश के अनेक सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवाचार के माध्यम से स्कूली बच्चों की ज्ञानात्मकता के साथ ही खेलात्मक और प्रयोगात्मक शिक्षा पर भी अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बाल बाटिका से ही ये व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में चमोली जिले के कई राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवाचारी शिक्षा को अपनाया गया है, जिससे छात्र छात्राओं में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है और वो खेल चित्रों को देखकर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। जैसे कि जो हमने ये पिक्चर बनाए हैं या आप पीछे देख सकते हैं, हम उसमें जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो देख कर हम उसको याद भी कर सकते हैं। और जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनको ये पढ़ना नहीं आता, जो सीखना नहीं आता,
यह हर रोज उसको देखकर अपने दिमाग में रखकर उसको बोलना सीख जाते हैं और उसकी स्पेलिंग सीख जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्रिएटिव वर्क जो हमने किए हैं उससे बच्चे भी ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।